हाय, मैं हूँ अमृता। तो मूवी की शुरुआत होती है तब हम जोई नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपना घर बेचना चाहती थी, लेकिन आज काफी जल्दबाजी में थी, इसलिए आए हुए कस्टमर्स को ही वो भगा देती है। उसके बाद वो अपने ट्रेकिंग का सामान लेती है और अपने दोस्त के कार में बैठ के निकल जाती है। दरअसल जोई काफी टाइम से ये ट्रैक करना चाहती थी क्योंकि उसके पिता ने ये ट्रैक की थी, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस आए थे, इसीलिए उनके आखिरी इच्छा के लिए ही उनकी अस्थियां वो वहाँ लेके जा रही थी। तो दूसरी जगह पे हम ट्रेकिंग के ऑफिस में देखते हैं इनका ट्रैक लीडर था ड्रेक। उसके बारे में उसके बॉस को हाल ही में एक न्यूज मिलती है कि ड्रेक दरअसल अतीत में काफी बड़ा गुनहगार था, उसने मर्डर्स किए हुए थे। ये रिपोर्ट आने के बाद वो ड्रेक को यहाँ से निकाल देता है, लेकिन ड्रेक पहले उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी माँ को कैंसर है, प्लीज मुझे मत निकालो। लेकिन उसका बॉस उसे सीधा सीधा कह देता है कि यहाँ से निकल जाओ। इसी कारण से इन दोनों में काफी लड़ाई होती है और इसी में ड्रेक का जो बॉस रहता है वो मारा जाता है। अब ड्रेक काफी डर जाता है, क्या करे उसे समझ नहीं आता। चुपचाप वहाँ से वो निकलने वाला था, लेकिन तब तक ट्रेकिंग के जो बाकी के लोग थे वो वहाँ पे आने लगे थे। उनसे बचने के लिए ड्रेक फिर उन्हें ट्रेकिंग पे लेके जाने के लिए मान जाता है। इनके ग्रुप में रहता है एक मिडिल एज आदमी डैन, दो भाई ब्रायन एंड चीज, और चौथी रहती है जोई। ऐसे 4 लोग रहते हैं और ये लोग अपनी ट्रेकिंग शुरू करते हैं। अब इनकी आपस में दोस्ती होती है। डैन के वाइफ ने उसे हाल ही में डिवोर्स दिया था, तो दूसरे जो दोनों भाई रहते हैं चीज और ब्रायन, ये दोनों भी सौतेले भाई थे और हाल ही में उन्हें पता चला था एक दूसरे के बारे में। अब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के लिए ही ये दोनों ट्रैक पे आए थे। थोड़ी आगे जाने पर उन्हें एक लड़की की लाश दिखाई देती है जिसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े घाव थे। अब यहाँ पे इनका ट्रैक लीडर ना तो 911 को कॉल करता है ना ही किसी अथॉरिटी को, जिससे जोई थोड़ी परेशान होती है। इसी बीच में ड्रेक इन लोगों को एक शॉर्टकट से लेके जाता है, तो जोई ऐतराज जताती है कि मेन रास्ते से ही चलते हैं, लेकिन ड्रेक कहता है कि यहाँ से भालुओं का खतरा कम होगा और ये लोग आगे निकलते हैं। इसी बीच डैन जब अकेला था तब उसे उसके आसपास कोई होने का एहसास आता है। कोई एक अजीब सा क्रीचर था जो दूर से ही उसे सूंघ के उसे पकड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन डरते हुए वो अपने साथियों को ढूंढ लेता है। तभी चीज कहता है कि मैं पहली बार सोशल मीडिया से इतना दूर आया हूँ। तो ड्रेक कहता है सोशल मीडिया हमें अपाहिज बनाता है, दरअसल ये सरकार की चाल है और इन एप्स के थ्रू वो हम पे नजर रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जो एप्स हैं उनकी माइक्रोफोन को हम एक्सेस देते हैं, जिसके कारण ये सब लोग सुन सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। जीपीएस के थ्रू वो हमें ट्रैक कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब डैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी और ड्रेक की बहस हो जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ड्रेक उसे कहता है कि भाई मेरा मानना तो यही है कि गवर्नमेंट हमारा हक, हमारी प्राइवेसी हमसे छीन रहा है। अब देखते देखते रात होती है और ये लोग एक कैंप साइट पे आ जाते हैं, जहाँ पे ड्रेक इस जगह के लेजेंड की कहानी सुनाता है कि इस जगह को चिरोकी कहा जाता था और यहाँ पे 300-400 साल पहले लोकल लोग यानी ट्राइब के आदिवासी लोग रहा करते थे, जिन्हें इंडियंस कहा जाता है। इंडियंस यानी हम नहीं, लेकिन अमेरिकन जो लोकल लोग रहते हैं आदिवासी, उन्हें भी इंडियंस कहा जाता है। तो ये चिरोकी जो लोग थे, यहाँ के ट्राइब्स के लोग, इनकी रक्षा करने के लिए लूना ही नाम के कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स यहाँ पे रहा करते थे पहाड़ियों में, जो कि कोई साधारण एंटिटी नहीं थी, एक सुपरनैचुरल एंटिटी थी। वो चिरोकी यानी उस आदिवासी ट्राइब की रक्षा करते थे बाहर के लोगों से, क्योंकि बार बार बाहर के देशों के लोग इस जगह को हथियाने के लिए आते थे। लेकिन कुछ साल बाद यूरोप से काफी सारे लोग आए और अमेरिका में बसने लगे, यानी आज के अमेरिकन। उन्होंने इन चिरोकियों को यानी उन आदिवासी लोगों को मार के भगा दिया, जिनके कारण ये जो स्पिरिचुअल एंटिटी थी लूना ही, वो भी वहाँ से चली गई। अब इस पहाड़ी के रक्षक जाने के बाद इस पूरे पहाड़ी पे एक काला साया आ गया, इसीलिए इस जगह को व्हाइट मैन्स कर्स यानी गोरे लोगों के कारण लगा हुआ श्राप भी कहते हैं। अब इन्हें ये भूतों वाली कहानियां लगती है जो माहौल बनाने के लिए हम सब बताते हैं, और आगे ये लोग सोने चले जाते हैं। रात में जोई को काफी अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, वो डरते हुए अपनी टेंट से बाहर आती है। तभी ट्रैक लीडर ड्रेक बताता है कि बहुत बड़ा भालू आया था इनका खाना चुराने के लिए, और आगे ये लोग सोने चले जाते हैं। अब अगला दिन आता है और ये लोग निकल पड़ते हैं। इसी बीच में जोई और ब्रायन, इन दोनों की भी काफी अच्छी दोस्ती होती है और ये दोनों भी कपल बन जाते हैं, जिस बात से चीज को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ये ट्रिप उसने अपने भाई को जानने के लिए की थी और भाई अब लड़की के साथ चल पड़ा था। अब आगे चलते चलते ये लोग जंगल का जो मेन रास्ता था उससे भटक जाते हैं। अब जोई को शक आता है, इसीलिए वो ड्रेक से पूछने लगती है, लेकिन ड्रेक उसे काफी डांट के फटकार देता है और कहता है कि उनका डेस्टिनेशन यहाँ से आधे घंटे में है। कुछ और आगे जाने पर उन्हें एक अजीब जगह दिखाई देती है, जहाँ पे अमेरिकन इंडियंस यानी उन्हें ट्राइबल लोगों का कब्र के याद में बांधा हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, जहाँ पे पुराने पत्थर थे। तो डैन अपने साथियों को छोड़ उस कब्र के पुराने पत्थरों को रिसर्च करने लगता है, क्योंकि ये जगह 400 से 500 साल पुरानी थी। वहाँ पे उसे कीमती पत्थर मिल सकते थे। पूरे कब्र के वो पत्थर लेने लगता है। तभी वहाँ पे डैन को काफी अजीब और अनोखा एक स्टोन मिलता है। उसे वो ड्रेक को दिखाते हुए कहता है कि ये पत्थर
आदिवासियों का नहीं है। लेकिन ड्रेक उसे डांट देता है क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जगह है और वो किसी के कब्र को परेशान कर रहा था, इसलिए उसे डांट कर चलने कहता है और डैन वहाँ से निकल जाता है। थोड़े आगे जाने पर अपना टेंट ये लोग बिठाते हैं। अब एक्चुअली में ये लोग रास्ता भटक गए थे और ड्रेक उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। रात में जोई ड्रेक के पास जाती है और उसे एक मैप दिखाते हुए कहती है आगे जाने पर काफी प्रसिद्ध एंशिएंट टेम्पल है, हम वहाँ पे कब तक पहुँचेंगे। तो अचानक ड्रेक गुस्सा होता है और कहता है कि हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वो जगह अच्छी नहीं है। ये सुनते ही जोई कहती है कि नहीं, मेरे पिता इस जगह पे जाने वाले थे, ये उनकी अधूरी इच्छा थी और इसी जगह मुझे जाना था, इसीलिए मैंने ये ट्रैक ली है। वो ड्रेक को काफी समझाने लगती है लेकिन ड्रेक इतना गुस्सा होता है कि वो सीधा उसका मैप लेता है और आग में जला देता है और कहता है कि ये कोई पिकनिक नहीं है। मायूस होकर वो अपने टेंट के पास आती है। थोड़ी देर के बाद ब्रायन रोते हुए जोई को शांत करने आता है तो वो कहती है कि मेरे पिता तो इस जगह जा नहीं पाए, तो मुझे उनकी अस्थियां वहाँ पे बहानी थी और वो सो जाती है। अब रात में इनके साथ काफी अजीब हादसा होता है। बड़ी डरावनी आवाज से जोई बाहर आती है। आवाज बड़े किसी क्रीचर के आ रहे थे और उसके सामने ही बाकी के टेंट हवा में ऊपर खींचे चले जाते हैं और अचानक से उसके पीछे एक काला साया आता है जिसे देख वो भागने लगती है। भागते भागते उसे अजीब से विजन्स आते हैं जहाँ उसे और उसके साथियों को कैद करके उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। वो खुद को एक कैबिनेट में बंद पाती है। उसे अपने सामने बेहोश हालत में ड्रेक नजर आता है और वो भी चीखने लगता है। अचानक से जोई की आँख खुलती है और पता चलता है कि वो अपने टेंट में ही थी। उसे रात में क्या हुआ उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। बाहर सब वैसा ही था जैसे रात में वो छोड़ के गए थे। किसी को भी पिछले रात क्या हुआ कुछ भी पता नहीं था, इसलिए ये लोग आगे चलने लगते हैं। आगे इन्हें एक झरना मिलता है जहाँ पे लोग फ्रेश अप होने लगते हैं। डैन और चीज मजाक मजाक में ड्रेक को पानी में डाल देते हैं और तभी ड्रेक को अजीब अजीब वही विजन्स आने लगते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता उसके साथ क्या हुआ और वो काफी डर जाता है और पानी से बाहर निकलता है। अब ये चारों भी लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें रास्ते में ही कुछ टेंट मिलते हैं, लेकिन वहाँ के लोग गायब हुए थे, इसीलिए ये लोग वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। इसी में ब्रायन की हालत अचानक से खराब होने लगती है। रात में जोई को एक सपना आता है जहाँ पे वो देखती है कि उसके पिता काफी बीमार थे और घर के बाहर जंगल की तरफ वो घूर रहे थे और छोटी जोई आके उन्हें अपने घर पे वापस लेके जाती है और अचानक से जोई की आँख खुलती है। सुबह हो गई थी जहाँ अब ब्रायन की हालत काफी खराब थी, उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। ड्रेक कहता है कि मैं कोई हेल्प लाता हूँ और ड्रेक अपना सामान लेके निकलने लगता है। ये देखते हुए जोई उसे रोकती है और दूसरे टेंट में जाके फर्स्ट एड ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें उस टेंट में काफी अजीब से डिवाइसेस मिलते हैं, मानो जो भी लोग थे वो इस जगह की स्टडी करने के लिए आए थे। अब उन्हें उस टेंट में कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन तभी जोई को याद आता है कि ड्रेक के पास एक सैटेलाइट फोन है। वो इससे मांगती है ताकि हेल्प बुला सके, लेकिन वो देने से मना करता है। अब दोनों में भी काफी बहस शुरू होती है और ड्रेक गुस्से में उसे मारने आता है तो जोई उसके आंखों में पेपर स्प्रे मारती है। डैन के आंखों में भी पेपर स्प्रे चला जाता है। अब ड्रेक को ये लोग बांध के रखते हैं और उसके बैग से सैटेलाइट फोन निकालते हैं तो उसमें बैटरी ही नहीं थी। अब ये देखते हुए जोई खुद यहाँ से निकलने का फैसला करती है डॉक्टर की हेल्प लेने के लिए। तो ड्रेक उसे कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम इस जंगल में खो जाओगी, इसलिए मेरी मदद लो। अब ना चाहते हुए भी जोई उसे बांध के अपने साथ लेके जाती है। आगे वो लोग एक अनजान जगह पर आते हैं तो ड्रेक उसे कहता है कि इस जगह को चेतावनी बिंदु कहा जाता है और इस जगह पे हमें नहीं होना चाहिए, और वहाँ से वो लोग भागने लगते हैं। तो दूसरी जगह पे ब्रायन अभी वैसे ही था तो डैन और चीज मदद का इंतजार कर रहे थे। तब डैन को जो पत्थर मिला था वो चीज को दिखाने लगता है। वो उसे रोशनी में धरता है तो उसे वो अलग ही अंदर एक वायर दिखाई देती है। अब देखते देखते रात हो जाती है और जोई ड्रेक के साथ एक जगह पे बैठ जाती है रात गुजारने के लिए। तभी कुछ आवाजें आने लगती है। तब उसे एक जगह पे अजीब सी लाइट दिखाई देती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें पता लगता है कि यहाँ पे शायद कोई फैसिलिटी है। सुबह इन दोनों की आँख खुलती है तब काफी हैरान थे और जोई का सामान गायब था। जोई अपना सामान ढूंढने लगती है लेकिन उसे नहीं मिलता। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें इंसानों का कुछ आवाज सुनाई देता है। तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि डैन और चीज ही थे। यानी पूरा दिन ये लोग राउंड राउंड जंगल में घूम के वापस उसी जगह आ गए थे। वो हैरान होती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। ब्रायन टेंट से बाहर आता है। अब ये सब कुछ देखते हुए डैन कहता है कि यार चलो यहाँ से, अब यहाँ नहीं रहना, पता नहीं कैसी जगह है। इसीलिए उसे उस रास्ते, लेकिन जोई को अपना सामान ढूंढना था क्योंकि उसके पिता की अस्थियां थी उसमें, इसलिए वो पीछे के रास्ते जाने की जिद करने लगती है। इसलिए ना चाहते हुए भी उसके साथ ब्रायन, चीज और डैन को जाना पड़ता है, लेकिन ड्रेक उनके साथ नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो अपने रास्ते कहीं और निकल जाता है। अब यहाँ ये चारों चल ही रहे थे तभी थोड़ी देर जाने के बाद अचानक से डैन की हालत काफी खराब हो जाती है और वो वहीं पे मारा जाता है। उसके सर पे अजीब सी जख्म
कम थी। अब ये लोग डैन की शांति के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं और आगे निकलते हैं। अब आगे जाने पर ये लोग एक टेंट लगाते हैं। अगली सुबह जोई देखती है कि ब्रायन गायब हो गया है और थोड़ी अंतर पे उन्हें उसकी लाश मिलती है। उसकी आंखें किसी ने अजीब तरीके से निकाल दी थी। ये देखते हुए चीज वो काफी रोने लगता है और जोई को काफी भला बुरा कहता है कि तुम्हारे कारण हम लोग यहाँ हैं और मेरे भाई का ये हालत हुआ है, और वो भी जोई को छोड़ के कहीं और निकलने लगता है। अब जोई काफी इमोशनल होती है और उसे ब्रायन के हाथ में भी वैसा ही पत्थर मिलता है। अब वो अकेली बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही रही थी, तभी उसे एक गुफा मिलती है जहाँ पे ड्रेक था। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो गई थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें जानना है ना हमारे साथ क्या हुआ है, गुफा के अंदर जाके देखो। वो दोनों भी गुफा के अंदर जाते हैं। वही मूर्त लगी हुई थी जो उन्होंने चेतावनी बिंदु पे देखी थी। यहाँ तक कि जोई का सामान भी उधर ही पड़ा हुआ था। ड्रेक उसे कहता है कि उस रात हमारे साथ कुछ हुआ था। ये जो भी एंटिटी है इन्होंने हमें अबडक्ट किया था और हमारे थ्रू अब वो इस पूरी दुनिया को देख सकते हैं। वो लोग हमारे हर एक मूवमेंट को जानते हैं, हम क्या करने वाले हैं ये सब कुछ पता है। वो पूछती कि ये लोग कौन है, तो ड्रेक उसे कहता है कि तुम्हें पता है, तुमने भी उन लोगों को देखा है। लेकिन अचानक से पूरा पागल हो जाता है और कहता है मैं उस एंटिटी को देखने नहीं दूंगा, और वो भी खुद ही अपनी आंखें निकाल देता है। अब ये देखते हुए जोई अपना सामान उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। घूमते घूमते वो वापस अपने टेंट के यहाँ पे आती है कि चीज वहाँ पे नहीं था। उसके टेंट में भी उसे वैसा ही रॉक दिखाई देता है। अचानक से वहाँ पे कुछ लोग आते हैं। वो उनसे पूछती है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ पे है। वो कहते हैं कि बाहर जाने का रास्ता बस पास में ही है, लेकिन वो लोग कहते हैं यहाँ से थोड़े ही ऊपर जाओगे तो तुम्हें वो एंशिएंट टेम्पल भी मिल जाएगा। ये सुनते जोई उसे टेम्पल में जाने का फैसला करती है और अंत में वो वहाँ पे पहुँचती है और अपने पिता की अस्थियां भी वहाँ पे बहा देती है। लेकिन उसके पिता की अस्थियों में भी उसे वही डिवाइस या छोटा सा रॉक मिलता है। वो उसे देखने लगती है तो ऐसे प्रतीत होता है कि वो रॉक कोई और चीज नहीं बल्कि एक छोटा कैमरा है। जोई इस पत्थर को ठीक से देखने लगती है कि ये चीज है क्या, लेकिन तभी हमें एक अनजान फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग कैद थे और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। तो एग्जैक्टली इनके साथ हुआ क्या, वो अनजान एंटिटी क्या थी जो इनके ऊपर नजर रख रही थी। मूवी में इसके बारे में कुछ खास बताया तो नहीं गया है, लेकिन ड्रेक ने जो भी क्लू दिए हैं उनसे मुझे लगता है कि वो एंटिटी एलियंस थे, जिसकी बात ड्रेक ने भी की थी। जब वो आदिवासी लोग इस जगह को छोड़ के गए थे तब वो कहता है कि एक काला साया इस पर्वत पे आके बैठ गया था। वो काला साया कोई और नहीं, शायद इन एलियंस की वो बात कर रहा था जो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो रॉक हर जगह पे मिल रहा था वो शायद उनका ऐसा डिवाइस था जिससे वो एलियन देख और सुन पाते थे। एक बार वो इंसान उनके हाथ लग गया तो उनके शरीर में ही ऐसे कई सारे डिवाइस डाले जाते थे जिनके थ्रू वो क्या सोच रहे हैं, उनकी अगली मूवमेंट क्या है, वो कहाँ जाने वाले हैं और वो क्या देख रहे हैं, इन सब पे एलियन नजर रख सकते थे। और शायद इसी कारण से जोई के पिता के शरीर में भी ऐसा ही पत्थर पाया गया था। उनके अस्थियों में जोई को मिलता है। जोई के सपने द्वारा हमें पता चलता है कि उसके पिता भी इस जगह पे आके गए हैं और इस ट्रैक के बाद उनका मानसिक संतुलन खराब होने लगा था। शायद इसी एक्सपेरिमेंट्स के कारण उसी रात इनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट होते हैं और इनके शरीर में भी वो डिवाइसेस डाले जाते हैं जिसके कारण डैन, ब्रायन और अंत में ड्रेक की भी हालत खराब होने लगती है। अंत में क्या जोई इस जंगल से बाहर निकल पाती है इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है अगर वो बाहर भी आई तो भी उसका मानसिक संतुलन उसके पिता की तरह ही खराब होगा। इस मूवी में क्लियरली कुछ बताया नहीं गया है और इसी कारण से इसे 4.9 की रेटिंग है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।